Assalamualaikum student. Today the date is 23rd June 2020 and the day is Tuesday. We are going to start our next topic. Last time we have discussed about the safety rules and today we are going to study about the substances that is dangerous for us and how can we handle them. It's page number 12. Types of hazardous substances. These are the symbols. You have also remembered these symbols while learning of the topic. आपने इन सिंबल्स को भी अच्छी तरह से अपने माइंड में रखना है. जब भी कोई भी आप सब्सटेंस याद कर रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसका सिंबल क्या है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये अक्सर या एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं. फर्स्ट इज़ द फ्लेमेबल सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंसेस जिनको आसानी से आग लग जाती है उन्हें हम लोग फ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल एंड अल्कोहल. और इनकी हम लोग प्रॉपर हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं. पुट फ्लेमेबल सब्सटेंसेस अवे फ्रॉम फायर और हीट. जो फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं उनको आप लोगों ने आग और किसी भी तरह की गर्मी से आपने उनको दूर रखना है. जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो या जहाँ पर आग लगी हो आपने वहाँ से इनको दूर रखना है फ्लेमेबल सब्सटेंसेस को. नेक्स्ट इज़ द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंसेस जो धमाके करते हैं या ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी वजह से कोई भी एक्सप्लोजन होता है या कोई धमाका वगैरह होता है उसको हम लोग एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड एयर. Explosive substances usually explode when heat or lit. Use them according to the instructions given. ठीक है. ऐसे सब्सटेंसेस जिनको अगर हम लोग जलाते हैं या हीट देते हैं, ठीक है, उनको हम लोग एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस बोलते हैं. और इनको हम लोगों जिस तरह उनकी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं हमें इनको वैसे ही यूज़ करना चाहिए. क्रोसिव सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंसेस जो क्रोसिव होते हैं जो जलन करते हैं उनको हम लोग क्रोसिव बोलते हैं, जो ख़तरनाक होते हैं. एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली, जो जला देते हैं. ठीक है. अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द क्रोसिव सब्सटेंसेस विच कैन कॉज बर्न. वॉश ऑफ एनी स्पिल्ड एसिड और अल्कली ऑन योर स्किन और क्लोथ्स विद प्लेंटी ऑफ वाटर. या कोई भी एसिड आपके स्किन पर या आपके कपड़ों पर गिर जाता है तो फ़ौरन उसे रिमूव करें, उसको रेस करें, उसको पानी के साथ धो लें. पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंसेस जो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, वो कौन से हैं. एग्जाम्पल मर्करी, साइनाइड, क्लोराइड. डू नॉट ईट, ड्रिंक और टेस्ट दीज पॉइजन सब्सटेंसेस. यूज़ दैम अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन. इन सब्सटेंसेस को आपने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना और ना ही पीना है. ठीक है. इनसे आपने अवॉइड करना है और इनको अभी आपने इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली इनको भी आपने यूज़ करना है. इरिटेटिंग और स्टिमुलेटिव सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंसेस जो इरिटेशन करते हैं. ठीक है. समटाइम्स गर्मी की वजह से भी आपकी आंखों में इरिटेशन होने लग जाती है. तो जो चुभन करते हैं उन सब्सटेंसेस के कौन कौन से हैं, वो केमिकल कौन कौन से हैं. एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, ब्रोमाइन वेपर. अवॉइड inhaling the vapors of stimulative substances. Use them in a fume chamber. रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से रेडिएशंस निकलती है या जिनमें से शुआएँ निकलती हैं उनको हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं. एग्जाम्पल्स रेडियो एक्टिव कार्बन, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम. और इनको हम लोगों ने हैंडल कैसे करना है. एडहेयर स्ट्रिक्टली टू ऑल सेफ्टी हैंडलिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. तो जितने भी आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए प्रिकॉशंस कहा जाती हैं या जो भी प्रिकॉशंस हैं वो सारी प्रिकॉशंस ही आपने लेनी है ताकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आपकी बॉडी के अंदर ना जाए. क्योंकि अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आपकी बॉडी के अंदर चले जाता है तो ये आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की जो मॉल फंक्शनिंग्स या आपकी बॉडी में कोई भी कह लें कि ख़राबी कर सकता है. बायोहैज़ार्डस सब्सटेंसेस. एग्जाम्पल ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया एंड वायरस. ठीक है. ये आपके ऐसे सब्सटेंसेस हैं
जो बॉडी के अंदर प्रेजेंस होते हैं। अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, dispose of biohazard waste in container for biohazards and put them away from other types of waste। तो जिस तरह आप लोगों ने अक्सर हॉस्पिटल वगैरह में भी देखा होगा कि कोई भी अगर इस तरह से हो जाता है तो हॉस्पिटल वगैरह में जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं उनको वो प्रॉपर सील करके फिर ही उनको डिस्पोज करते हैं। तो इनसे आपने दूर रहना होता है और इनसे अवॉइड करना होता है। You have to write the question on your notebook. Write any 5 types of hazardous substances. Question is, write any 5 type of hazardous substances। इनमें से आपने जो भी आपको 5 बेस्ट जो आपको इजी लगती हैं आपने इनमें से कोई भी 5 कर लेनी है, लेकिन आपने इन सिंबल्स इन सबके ही याद रखने हैं। सिंबल्स आपने सबके ही याद रखने हैं और आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कोई सी भी 5 लिख लेनी है। नेक्स्ट इज ट्राई इट आउट। Science laboratories can be found in different places. The space shuttle. The space shuttle can be a laboratory where astronauts carry out investigation. What else or where else can you use a laboratory? Is the study and practice of science confined to laboratory? Give an example to support your answer. Write down the answer. Yes, the study and practice of science is confined to the laboratory in dry place where ventilations, goods and water are available. I repeat it. Yes, the study and practice of science is confined to the laboratory in the dry place where ventilation is good and water available. Next is key point. For safety in the laboratory, you should observe safety rules at all time. You should recognize the symbol of hazardous substances and know the proper ways of handling these substances. You have to learn the topic and write the question on your notebook and also the answer. Keep it in mind that you have to learn all the symbols of the substances. Okay.